दरअसल आप देख रहे हैं जन सेतु दिल्ली एनसीआर का खास प्रोग्राम जन सुपर फास्ट, जिसमें आप खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गढ़गंगा मेले के लिए हर आधे घंटे में मिलेगी बस, रोडवेज बढ़ाएगा 250 गाड़ियों के फेरे। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाने के लिए गाजियाबाद रीजन के कौशाम्बी, बुलंदशहर, हापुड़, खुर्जा बस अड्डे पर हर आधे घंटे में बस मिलेगी। यह बसें 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेंगी। इस दौरान रोडवेज कुल 250 बसों के फेरे बढ़ाएगा। 7 दिन बाद दिल्ली के प्रदूषण में मामूली सुधार, हवा अब भी बेहद खराब, फिलहाल राहत के नहीं आसार। राजधानी दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 7 दिनों बाद हल्की कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन 7 दिनों बाद सूचांक 350 अंक से नीचे आया है। हवा की गति बढ़ने और गर्म मौसम को इसका कारण माना जा रहा है। 250 करोड़ में यमुना पर बनेगा एफएनजी पुल परियोजना तैयार, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेस वे के लिए यमुना पर बनने वाले पुल की परियोजना का स्वरूप तैयार हो गया है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत के आंकलन के साथ डीपीआर बनी है। पुल का निर्माण हरियाणा पीडब्ल्यूडी करवाएगा। निर्माण लागत का 50% नोएडा प्राधिकरण देगा। प्राधिकरण ने एस्टीमेट का परीक्षण आईआईटी से करवाने के लिए कहा है। इसके बाद टेंडर जारी होगा। दिल्ली से करनाल तक चलेगी रैपिड रेल, 160 की स्पीड से 45 मिनट में तय होगा सफर, बचेगा पैसा और समय। हरियाणा में अब दिल्ली से करनाल तक मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और करीब 135 किलोमीटर। यह सफर मात्र 45 मिनट में तय हो सकेगा। इस समय बस और कार से दिल्ली तक जाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगता है। मेट्रो की शुरुआत से लोगों को राहत मिलेगी, समय और पैसा दोनों की बचत होगी। पंजीकरण न कराने वाली पालतू जानवरों की दुकानें होंगी बंद, 1 माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। राजधानी में सभी पालतू पशुओं की दुकानें और कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को 1 महीने के भीतर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह कदम उच्च न्यायालय के आदेश के कानूनों के प्रति जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली सरकार ने शुरू किया नए बस रूट, कई इलाकों में रहने वालों को मिलेगा लाभ। दिल्ली के परिवहन विभाग ने 2 नए रूट 892 एसटीएल और 892 एसपीएल पर रविवार से बसों का संचालन शुरू किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के धुलसिर ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। उन्होंने एक नए रूट 716 पर बसों की संख्या बढ़ाई है। इससे बसों के फेरे बढ़ गए हैं और यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। नए शुरू किए गए 892 एसटीएल रूट पर नानक खेड़ी से द्वारका सेक्टर 10 तक बसों का संचालन होगा, जबकि 892 एसपीएल रूट पर धूल सीरस से छावला गांव तक बसों का संचालन होगा। दिल्ली में बंद हो गए स्कूल, दिवाली के बाद 10वें दिन भी छाई धुंध की परत, आबोहवा बहुत खराब। दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट अभी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिवाली के बाद लगातार 10वें दिन भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बनी रही। रविवार सुबह राजधानी के कई हिस्सों में धुंध की घनी परत छाई रही। हालत को देखते हुए डॉक्टर ने सरकार को बच्चों के लिए स्कूल बंद करने का सुझाव दिया है। टैटू के शौकीन ध्यान दें, अक्सर महिलाओं को हुआ एड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट में खुलासा कहीं आपने तो नहीं की ये भूल। जिला महिला अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच और काउंसलिंग के दौरान 4 साल में 68 महिला HIV संक्रमित मिली है। इनमें से 20 ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि संक्रमण की वजह टैटू बनवाना रही। इन सभी ने सड़क किनारे टैटू बनवाने वाले लोगों से टैटू बनवाया था। इसके बाद ही तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और HIV के लक्षण नजर आए। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़क से हटाने के निर्देश, सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में शुल्क भी बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पार्किंग शुल्क की संरचना की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित एजेंसियों द्वारा निपटाए जा रहे लंबित शिकायतों के समाधान की धीमी गति और बढ़ते बैकलॉग के बारे में चिंता व्यक्त की है। ऐसे में संबंधित विभागों को कार्रवाई तेज करने के लिए कहा है।
अलीगढ़ पलवल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हेलमेट भी ना बचा सका जान। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटनाग्रस्त बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था, बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। हादसे में दम तोड़ने वाले युवक की पहचान अलीगढ़ के गोलगढ़ी गांव निवासी दीपक सिंह के रूप में हुई है। वही हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मृतक बाइक से गुड़गांव से अपने गाँव जा रहा था। स्मार्ट गन के टेंडर से किया करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, तीसरी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप, एलजी से शिकायत। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का स्मार्ट गन के टेंडर को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन के अध्यक्ष अमित खरखड़ी ने उपराज्यपाल को शिकायत दर्ज कराते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी ने स्मार्ट गन के टेंडर पर फर्जीवाड़ा और करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। इस मामले में एलजी को की गई शिकायत में बताया गया है कि विभाग की ओर से एक ही गाड़ी के नंबर पर अलग अलग डिवीजनों में टेंडर लिए गए। केजरीवाल खुद आए तो मतीन अहमद ने बताया कांग्रेस छोड़ आप में क्यों हुए शामिल। कांग्रेस नेता और सलीमपुर से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद रविवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद उनका स्वागत किया और आम आदमी पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक दिल्ली में नहीं जीता। वह लोग घर में बैठे हुए हैं, ऐसे में जनता के लिए काम करने के लिए वह आप में शामिल हुए। देश के 51 में प्रधान न्यायाधीश बने संजीव खन्ना, महामहिम मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे पद की शपथ ग्रहण करवाई। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा, यानी वे इस पद पर करीब 6 महीने तक रहेंगे। जस्टिस खन्ना उन चुनिंदा जजों में से हैं जिन्हें किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने बिना ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति मिली। डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे का सफर हुआ महंगा, 12 नवंबर से देना होगा 3 गुना टोल। एनसीआर वासियों के लिए केज टोल प्लाजा से डीएनडी केएमपी मुंबई वडोदरा आना जाना 12 नवंबर से 3 गुना महंगा हो जाएगा। टोल की नई दरें मंगलवार रात 12 बजे से लागू होंगी। एक तरह से आवाजाही के साथ ही मल्टीपल जर्नी और मासिक पास की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कार से किरज टोल प्लाजा पर एक तरफ के लिए 150 रुपए टोल देना होगा, जबकि पहले यह दरें 50 रुपए थी। वही बदरपुर टोल प्लाजा की दरें अन्य सभी टोल प्लाजा से कम है। बेटे ने पिता को मारा चाकू, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, मामूली सी बात पर हुई थी बहस। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक युवक ने पिता को चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की पहचान वेद प्रकाश शर्मा 63 के रूप में हुई है। घटना का अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। पड़ोसियों ने पीड़ित को लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके सीने में चाकू का घाव है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने बेटे सचिन के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। जीटीबी अस्पताल में युवक की मौत, पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी जीटीबी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों पर युवक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और वहीं जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 3 दिन पहले युवक को भर्ती कराया गया था। कैंटर की चपेट में आने से मौत, 12वीं कक्षा के छात्र की मौत, मम्मी पापा का इकलौता था दीपिंदर। पल्ला इलाके में घर से ट्यूशन जा रहे 12वीं कक्षा के छात्री कैंटर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। कैंटर का पहिया छात्र के सिर व सीने के ऊपर से गुजर गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने परिवार को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शिव कुमार ने दाखिल की पुनरीक्षण याचिका, सीएम आवास में स्वाति मालीवाल से की थी मारपीट। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार ने हाल ही में अपने खिलाफ दायर चार्जशीट के संज्ञान को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। फिलहाल अभी उनका मामला 30 हजारी कोर्ट में लंबित है। एक दिन में 3 करोड़ यात्रियों ने किया ट्रेन से सफर, भारतीय रेल ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। लाखों की यह संख्या कई 12 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर गई है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रेल मंत्रालय द्वारा एक हालिया बयान के अनुसार 4 नवंबर 2024 को ट्रेन से 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों की संख्या भारतीय रेल के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर अहम है।
दिल्ली की बसों में दोबारा होगी मार्शलों की तैनाती, आपका दावा, एलजी को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में दौड़ने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला सुरक्षा के लिए एक बार फिर से 10,000 मार्शलों की तैनाती होगी। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर अपने पोस्ट में ऐसा दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि रविवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। बसों में मार्शलों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा गया है। जन सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जन सेतु न्यूज दिल्ली एनसीआर।